नमस्कार। अब तक की बात में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार हिजाब के मसले पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने हैं। वैसे ये मामला चूंकि कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रतिदिन चल रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि आज या कल तक इसका कोई सर्वमान्य तथा संविधान के दायरे में फैसला आ ही जाएगा। हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष देश है। देश का अपना एक संविधान है। वैसे इसे केवल संविधान कह देना गलत होगा, क्योंकि ये देश की आत्मा है और देश का प्रत्येक नागरिक, वो चाहे जितने बड़े पद पर हो, चाहे जितने बड़े संवैधानिक पद पर हो, लेकिन उसे भी संविधान के दायरे में ही रहकर काम करना होता है। संविधान के इतर, संविधान से अलग हटकर कार्य करने पर दंड की व्यवस्था है, लेकिन दंड भी जो होगा वो संविधान के दायरे में ही होगा। आज मैं यहाँ न तो संविधान की किसी धारा की व्याख्या कर रहा हूँ और न ही ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ये काम मेरा नहीं है। मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ उसका लब्बो-लुआब ये है कि क्या देश के अंदरूनी मामलों में किसी अन्य देश या किसी अन्य संगठन को हस्तक्षेप करने का अधिकार है, टांग अड़ाने का अधिकार है? क्या इसकी इजाजत हमारा देश उसे देता है? शायद नहीं। अगर नहीं तो फिर OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को बेवजह भारत के अंदरूनी मामलों में टांग डालने की क्या जरूरत थी? किसने उन्हें मध्यस्थता के लिए बुलाया है? ये तो वही हुआ ना कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। यही कारण रहा कि भारत सरकार को OIC की टांग अड़ाने की वजह से ये कहना पड़ा कि OIC सेक्रेटेरिएट निहित स्वार्थी तत्वों के प्रभाव में आकर गलत इरादों से प्रेरित तथा गुमराह करने वाला बयान जारी कर दे रहा है, जो गलत है, निहायत ही गलत है। आप सबका जानना जरूरी है कि OIC 57 मुस्लिम बहुल देशों का एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा से पाकिस्तान के प्रभाव में आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता आ रहा है। इससे भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, उसकी स्वयं की छवि धूमिल होती है, क्योंकि ये उसका काम ही नहीं है। उसका काम कुछ और है। अपने जो उसके 57 मुस्लिम देश हैं उनके बारे में सोचना समझना, इसके लिए उसका गठन किया गया है। दर्शकों को याद होगा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा वाले अनुच्छेद 370 को जब समाप्त किया गया था, तो भी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO की 76वीं बैठक के दौरान भी OIC ने धारा 370 को पुनः बहाल किए जाने की मांग उठाई थी, जबकि उसका मामला नहीं था, उसके अधिकार क्षेत्र नहीं था, उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं था, फिर भी उसने मांग उठाई थी। उस समय भारत ने OIC को हिदायत दी थी कि वो देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दे, दखल देना बंद कर दे, क्योंकि हमारे पास अपना एक संविधान है जो हर धर्म के नागरिकों को एक नज़र से देखता है। इसके साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है जो देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि हिजाब विवाद पर भी देश का प्रत्येक नागरिक कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक, वो चाहे जिस धर्म, जाति, वर्ग तथा संप्रदाय का हो, ये बात भली भांति जानता है कि उसके मौलिक अधिकार तथा उसके धार्मिक अधिकारों की रक्षा भारत का संविधान हमेशा करेगा। इसलिए बेहतर यही होता कि OIC को भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय इस्लामी देशों की बेहतरी के लिए कुछ सोचना होता, तो ज्यादा बेहतर होता। अदम गोंडवी का एक शेर है, हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुसलमान के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जला। गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जला, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।